जी भाई, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 11 या 12 हमने अभी की थी, 11 की थी। तो उसके बाद हम टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 13 की तरफ जाते हैं। अगेन हम सवाल देखेंगे, ये रिलेट कर रहा है सेल्स मिक्स एंड क्वांटिटी वेरिएंस से। हमने पहले पढ़ा था सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस तो वही प्राइस की फ्लक्चुएशन की कैलकुलेशन है। वॉल्यूम वेरिएंस जो हमने पढ़ा था, हम बजटेड क्वांटिटी में से एक्चुअल क्वांटिटी माइनस करके उसमें से स्टैंडर्ड मार्जिन से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये हमने पीछे जो फार्मूलाज हमने देखे थे उसमें भी अगर आपको याद हो, तो ये हमने फार्मूला यहाँ पे ये देखा हुआ, देखें वॉल्यूम को एक्चुअल क्वांटिटी और बजटेड क्वांटिटी लेते थे और फिर हम उसको स्टैंडर्ड मार्जिन से मल्टीप्लाई कर देते थे। ये हमारे पास वॉल्यूम का फॉर्मूला होता था। अब इस वॉल्यूम के फॉर्मूले को बिल्कुल मटेरियल के फॉर्मूले की तरह, जहां हमने वहां पे उसको दो हिस्सों में तोड़ा, एक हमने मिक्स, ये भी हमने लास्ट एक्सरसाइज भी की है, एक हमने मिक्स किया, एक हमने यील्ड किया, मटेरियल मिक्स वेरिएंस, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। इसी तरीके से सेल्स में भी हम सेल्स मिक्स वेरिएंस और सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस निकालते हैं। सेल्स मिक्स वेरिएंस हमें यही बताता है कि जी अगर लेट सपोज हमने दो चीजें एक साथ बेच रहे हैं, तो किस प्रोपोर्शन में बेच रहे हैं। हमने एक स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन होगा और एक हमारा एक्चुअल प्रोपोर्शन होगा। तो उस प्रोपोर्शन के फर्क की वजह से मेरा मुझे कितना फायदा हुआ या नुकसान हुआ, कितना फेवरेबल इम्पैक्ट आया, कितना एडवर्स इम्पैक्ट आया। और इसी तरीके से अगर जो क्वांटिटी मैंने बेची है और जितनी क्वांटिटी स्टैंडर्ड की थी उसका जितना गैप है वो मुझे पता चल जाए, तो मैं कहूंगा कि मेरा वॉल्यूम का मेरा वो गैप आ गया। एक तो है कि एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स, और अगर स्टैंडर्ड क्वांटिटी को उसे कंपेयर करूं तो मुझे पता चल जाएगा कि जी मैंने एक्चुअल क्वांटिटी को अगर स्टैंडर्ड मिक्स में बेचा है, और जो स्टैंडर्ड मिक्स का अपना गैप है, स्टैंडर्ड मिक्स में जो गैप है, उन दोनों का आपस का जो गैप है, उससे मुझे क्या फायदा होगा। तो अब हम इस फॉर्मूले में ये एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारी जो थ्योरेटिकल डिस्कशन है, हम ये करना भी सीख लेंगे। ठीक है जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 13। फर्नीचर कंपनी ऑपरेट्स अ मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम and sells two products, sofas and tables, tea, as part of a suit. The standard contribution per unit for each product and the budgeted level of production and sales for each product for the last period are as follows. प्रोडक्ट ने बता दी स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन कितना है, बजट सेल्स कितनी है। The actual contribution per unit for each product and the actual level of production and sales for each product for the last period are as follows. इन्होंने एक्चुअल का डाटा भी दे दिया हमें, पर हमें क्या सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस एंड सेल्स क्वांटिटी कंट्रीब्यूशन वेरिएंस निकाले। अच्छा जी, अब जब हम सेल्स मिक्स वेरिएंस या सेल मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस की बात करते हैं, तो अगेन जिस बिल्कुल उस तरह जिसने हमने मटेरियल मिक्स वेरिएंस देखा था, यहाँ पर भी हम एक्चुअल सेल्स इनटू एक्चुअल मिक्स को एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड मिक्स से कंपेयर करते हैं। तो करके देख लेते हैं जी। यहाँ इन्होंने हमें कह दिया प्रोडक्ट एक सोफाज है, एक टेबल्स है। हमने उनके कंट्रीब्यूशन भी जॉट डाउन कर दिया अपनी सहूलत के लिए, और बजटेड वॉल्यूम भी लिख दिया अपनी सहूलत के लिए। अब है एक्चुअल सेल्स इनटू एक्चुअल मिक्स, जो कि फॉर्मूले का पहला कंपोनेंट है। वो यहाँ हमें इन्होंने दिया हुआ ही है, 9,500 और 11,000। हमने इसको जॉट डाउन कर दिया। फिर है एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड मिक्स। जो एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड मिक्स निकालना बड़ा आसान था जी। हमारे पास 20,500 टोटल मेरी एक्चुअल सेल्स है। इसको मुझे स्टैंडर्ड मिक्स में लेके जाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 8,000 अपॉन 20,000। ये जो मेरा स्टैंडर्ड मिक्स है, मैंने इसी मिक्स में अपनी टोटल सेल्स को 20,500 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जिस तरह 8,200 आया, बिल्कुल उसी तरीके से 12,300 भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 20,500 मल्टीप्लाई बाय 12,000 अपॉन 20,000। तो ये मेरा एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड में मिक्स निकला। मैंने इन दोनों का गैप निकाला। अगेन हम पढ़ चुके हैं रेवेन्यू में एक्चुअल माइनस बजट करते हैं, पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल होता है। तो हमने उसी बेसिस को लेके चले। जब हमने ये निकाला तो हमारे पास नेट इम्पैक्ट 1,300 पॉजिटिव 1,300 नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि मेरा मिक्स वेरिएंस है, नेट तो जीरो ही होगा इसका टोटल। फिर हमने इसको कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई कर दिया, सोफास को भी और टेबल्स को भी, तो हमारे पास, और उसका टोटल ले लिया, तो हमारे पास जो नंबर आया वो मेरा टोटल सेल्स मिक्स कंट्रीब्यूशन वेरिएंस आ गया, जो कि यहाँ पे 1,300 एडवर्स है क्योंकि नेगेटिव में है नंबर। अब आ जाए हम यही काम करते हैं फिर सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस में।
सेल्स क्वांटिटी वेरिएंस में जैसे कि हमने बिल्कुल सेल्स मिक्स वेरिएंस पढ़ा था, मटेरियल मिक्स और मटेरियल यील्ड वेरिएंस पढ़ा था, एक्चुअल सेल्स इनटू स्टैंडर्ड मिक्स था, वहां पे एक्चुअल हमारी कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड मिक्स था। तो ये दो कंपोनेंट्स हमारे रिपीट हो जाते हैं, देखें ये कंपोनेंट हमारे एग्जैक्टली रिपीट हो रहे हैं। और फिर हम बजटेड क्वांटिटी ले लेते हैं। जब हम बजटेड क्वांटिटी ले लेते हैं और फिर उसका गैप निकाल के वेरिएंस निकालते हैं, तो हमारे पास अगेन वही तरीकेकार है, एक्चुअल माइनस बजट पॉजिटिव आएगा तो फेवरेबल वेरिएंस, कंट्रीब्यूशन से मल्टीप्लाई किया तो मेरा 2800 फेवरेबल वेरिएंस आ गया। अब यहाँ पर मेरा अगर मैं टोटल अपना वॉल्यूम वेरिएंस निकालूं तो वो निकालना भी बड़ा आसान है कि 1300 नेगेटिव प्लस 2800 पॉजिटिव, तो 1500 का मेरा टोटल सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस है। अच्छा, अब जैसे कि हमने मटेरियल यील्ड वेरिएंस में देखा था, हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी थी कैलकुलेशन की। ये अगर आप नोट करें, यहाँ पे हमने सीखी थी कि जी हम क्वांटिटी की मदद से, जो इतनी क्वांटिटी हमने हमारी इनपुट की होती है, हमने उसकी मदद से डिटरमिन किया था कि जी मेरा यील्ड वेरिएंस कितना है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं क्वांटिटी वेरिएंस निकाल सकता हूँ अपने ऑल्टरनेटिव मेथड अप्रोच में। वो भी इसमें तो और भी आसान है। एक्चुअल क्वांटिटी टोटल मुझे दी हुई है इन्होंने 20,500, ये देखें सवाल में ही दी हुई है। ये 9,500 प्लस 11,000 जो मैं ऊपर इस्तेमाल भी कर चुका हूँ, और बजटेड क्वांटिटी भी मेरे पास है। अल्टीमेटली तो वॉल्यूम वेरिएंस का गैप इससे ही निकलता है ना, बाकी मिक्स वेरिएंस में तो वैसे भी टोटल टोटल निल हो जाता है। तो 500 मेरे पास क्वांटिटी का गैप आ गया, यानी मैंने क्वांटिटी ज्यादा बेची है एज कंपेयर टू माय बजट, एक्चुअल क्वांटिटी, और यहां मैं लिख भी देता हूँ बजटेड क्वांटिटी। तो ये डिफरेंस इन क्वांटिटी जो कि इंक्रीज है, यहाँ पे फेवरेबल वेरिएंस है। अब उसके बाद मुझे वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन चाहिए। कंट्रीब्यूशन तो मेरे पास पता है मुझे, सोर्सेस का कितना है, टेबल्स का कितना है, बिल्कुल जैसे वहां हम वेटेड एवरेज हम कॉस्ट निकालते थे, यहाँ हम वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन निकाल लेंगे, वो भी बड़ा आसान है। उसमें हमने कुछ नहीं करना, ये 5 8 40, 12 6 72, इन दोनों को ऐड किया और मेरे पास 20,000 से मैंने डिवाइड कर दिया, जो मेरी क्वांटिटी है बजटेड क्वांटिटी, तो 5.6 आ गया। तो 5.6 मेरा वेटेड एवरेज कंट्रीब्यूशन हो गया। 500 को 5.6 से मल्टीप्लाई किया तो 2800 मेरा फेवरेबल वैल्यूज आ गया, बिल्कुल वैसे ही वही जो मैं ऊपर ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका हूँ। तो इससे मेरी टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 13 होपफुली आपको एक्सप्लेन हो गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई इसमें सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।